ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजीन्स का कल्याण करो। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजीन्स का कल्याण करो। आज का प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे, माना कौन सी श्रीमत का वो बच्चे पालन करते हैं जिसके आधार पर वो अपनी अवस्था एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, ये सब होगा। अगर याद नहीं है तो ये होता है। जिनके संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ बहुत होता है, फालतू के संकल्प चलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा राय देते हैं। इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। अब हम ये सब बातें सुन रहे हैं, अप्लाई कितना करते हैं? फिर जब कोई सिचुएशन आती है तो प्रश्न उठाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब जो कहा जाता है वो धारण ही नहीं करते हैं तो क्यों क्या तो होगा ही होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हर एक ऐसा क्यों चलता है, मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करता, मेरा कोई रिगार्ड क्यों नहीं करता, या मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, या मेरी सबके साथ उलझ क्यों जाती है। अब ये सवाल हर एक पूछता है, पर कोई अपने अंदर झांक के ये नहीं देखता कि मैंने बाबा के महावाक्यों को जीवन में कितना लाया है। जितना जीवन में होंगे उतने इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही पता चल जाएगा। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमसे भी पूछने की दरकार नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जितना याद होगी, फालतू ख्यालात, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोच सब खत्म हो जाती है। आपकी याद के साथ आपको शक्ति मिलती है अच्छा सोचने की। हर एक सोचता है मैं अच्छा सोचूं, पर अच्छा ये सोच लेने से अच्छा सोचा नहीं जा सकता। कि आपको लगता है कि आप अच्छा सोचे तो आप अच्छा सोच लेंगे,
उसके लिए याद का बल चाहिए, बुद्धि में शक्ति चाहिए कि बुद्धि आपकी काम ही वैसा करे जैसा आप कराना चाहते हैं। मन में संकल्प ही वो उत्पन्न हो जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं। व्यर्थ क्यों, फालतू क्यों? जिन व्यर्थ और फालतू से आपकी स्थिति बिगड़ती है, तो जब वायुमंडल में व्यर्थ और फालतू की बातें करेंगे तो वायुमंडल नहीं बिगड़ेगा। और उस पे जब किसी को समझाया जाता है कि आप परमात्मा महावाक्यों को धारण तो करें, तो सब बिगड़ जाते हैं कि सीन ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, वो भी तो ऐसा करता, ये भी ऐसा कर। माने ये सब बातें कब आती हैं? जब अपने में शक्ति नहीं है। और अपने आप में शक्ति नहीं है, उसका कारण है योग नहीं है। हमारे अंदर व्यर्थ का खाता बहुत है, व्यर्थ के ख्यालात ऐसे जिनका सिर पैर कोई मतलब नहीं है। समय आने पर उन्होंने अपना वजूद खो ही देना है। कोई बातें याद हैं आपको 2 साल पहले वाली? लेकिन स्थिति बिगड़ गई उन 2 साल पहले वाली बातों से। स्थिति तो बनी ही नहीं। स्थिति बनती है याद से। अब कहीं समझते हैं कि हम याद में बहुत रोते हैं या हमारे बहुत आंसू आते हैं, तो हमारी याद है, वो भी कहीं ना कहीं एक विरह है, एक दुख है कि बिना मतलब पे आप रोए ही जा रहे हैं। तो कोई ना कोई दुख है, तभी आंख में पानी है। स्नेह के मोती जो होते हैं वो आपको सुख देते हैं और उसमें आपको सब अच्छा अच्छा दिखता है। स्नेह के मोती में सब अच्छा दिखता है और चमकदार दिखता है, सब अच्छे लगते हैं, सबके वाइब्रेशन भी शुद्ध नजर आते हैं, सबके बोल भी मीठे लगते हैं, किसी के साथ भी कटाक्ष नहीं होता, किसी के साथ तर्क वितर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी आप स्नेह में समाये हो। तो जो आत्मा स्नेह में समा जाती है वो स्नेह की दृष्टि से ही सब कुछ देखती है। जब आंखों में स्नेह के मोती आते हैं तो चारों दिशाओं में स्नेह दिखाई देता है, तभी आते हैं। और दुख के आंसू कब आते हैं? जब लगता है कि हम जो हैं हमें कोई समझ ही नहीं रहा है, हमारा कोई वो ही नहीं है, तो दुख के आंसू आने लगते हैं। और फिर वो घड़ी घड़ी आते हैं तो व्यक्ति समझने लगता है कि मैं बाबा के प्यार में डूबा हुआ हूं, वो दुख में डूबा हुआ है। इसीलिए उसके व्यर्थ ख्यालात, व्यर्थ के संकल्प उसको दुखी करते रहते हैं। हर सीन में वो आत्मा दुखी हो जाती है। ये मिल रहा है, ये इतना ही क्यों मिल रहा है? ये हो रहा है, ये इतना ही क्यों हो रहा है? ज्यादा क्यों नहीं है? उसको ये प्राप्ति अनुभव ही नहीं होती कि जो मिल रहा है, क्या मैं इसके लायक भी था? नहीं था ना। तो जो मिल रहा है उसका लाभ तो व्यक्ति तभी ले सकता है जब उस चीज को बड़ा समझे कि हाँ ये बहुत कुछ है। तब हमारी याद जो होती है वो स्नेह वाली हो जाती है और हम उसमें समा जाते हैं। फिर हमारे व्यर्थ के ख्यालात खत्म होते हैं और फिर हम वो ही करते हैं जो वो कहते हैं। तो बार बार याद नहीं कराना पड़ता कि उन्होंने क्या कहा था, वही चीज याद रहती है जो उन्होंने कही थी। उसी बात का चिंतन रहता है जो वो कहते हैं। इसीलिए कहा ना, जो वो कहे वो सुनो। पर सुनने के लिए कान भी तो उनके हवाले करने पड़ते हैं, बुद्धि उनके हवाले करनी पड़ती है कि तुम्हारी बुद्धि में जितना भी किचड़ा है उसको निकालो और मैं कुछ अच्छा डाल सकूं। खाली बर्तन होगा तभी तो भरा जाएगा। पहले से ही व्यर्थ और दूषित उस चीजों से भरा पड़ा है तो भगवान क्या भरेगा? तो फालतू ख्यालात तभी चलते हैं जब याद नहीं होती। इसीलिए मीठे मीठे बाबा को मीठी मीठी यादों से याद करो और मीठी मीठी बातें करो। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो और अच्छा अच्छा देखो। ये हमारे लिए है ना, किसी और के लिए थोड़ा कहा गया है। ये मेरा पुरुषार्थ है। अगर मेरा पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उसकी याद में हूं, फिर आप निश्चिंत हो जाओ, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ओके, तो किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? कौन सी श्रीमत?
याद करो, सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से याद करो। ये प्यार जो शब्द है ये यूं ही नहीं डाला हुआ है, ये प्यार आना भी चाहिए। बाप की हर एक्टिविटीज पर, बाप के हर कहने पर, टीचर के समझाने पर, माँ बाप के शिक्षा देने पर, हर बात में प्यार आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर बेड़ा करके, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर नहीं कुछ हो सकता। तो इसीलिए प्यार से मीठे मीठे बाबा को सवेरे सवेरे याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो, क्योंकि ये आत्मा के लिए शिक्षा है, शरीर के लिए नहीं। शरीर के हिसाब से तो आप कहोगे कि हम अभी छोटे हैं, हमें क्या जरूरत है अभी लेने की, लेकिन ये शिक्षा आत्मा के लिए। तो अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं। देखो कई बार बाबा को ये भी कहना पड़ता है कि मैं राय ही दे रहा हूं तुम्हें, जबरदस्ती नहीं है, ये भी कहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की अवस्था ऐसी नहीं है। अगर अवस्था ऐसी हो तो बाबा तो ये भी कहे ऐसे ही करना है तुमको, तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है, फिर भी बाबा क्या देते हैं, राय देता हूं। मैं तुम्हें राय देता हूं कि बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो। खुद से प्रतिज्ञा करनी है, किसी और से थोड़ा करनी है। कि चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर चीज करते हुए, भोजन बनाते समय भी एक बाबा को याद करेंगे। ओके, याद अच्छी, स्थिति अच्छी, स्थिति बिगड़ी, याद कच्ची। बहुत सिंपल है, अपने आप को देखना कि मेरी स्थिति कैसी है। याद अच्छी है, स्थिति अच्छी है, याद अच्छी नहीं, स्थिति कच्ची है। और कुछ भी होगा तो व्यर्थ के ख्यालात चलेंगे, फिर जो समझानी भी होगी वो भी अजीब सी लगेगी, समझ ही नहीं आएगी क्या समझा दिया, ऊपर से ही जाएगी। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंच से ऊंच है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब तुम बच्चे समझते हो, उनके साथ बैठे हैं, समझते हो। अब तुम बच्चों को समझाना है, जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में तो छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। तो भल गीता कब सुनाई? बचपन में, वह जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है, ये किसको पता ही नहीं है। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकते। कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं, वे सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे, किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती है, उनकी बायोग्राफी सुनाते हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वे कभी आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है। वे कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती, ऐसे नहीं कहेंगे ना आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है। तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए। यहां से अपने घर,
धंधे धोरी में जाने से ये बातें ही बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन ही नहीं चलता। गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछो। अबलाएं बहुत भोली होती है ना, तुम उनसे पूछ सकते हो। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वे है कौन? उसने क्या आकर किया और कब आया? जयंती माना ही बर्थ, निराकार शिव का बर्थ मनाया। वह निराकार है तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? किस में आया? आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा तो आत्मा ही है। शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है पाठ बजाने के लिए। अब वह तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया? किस में आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता है ना। ये किसको भी पता नहीं है। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। 2-3 वर्ष आए माने ज्ञान की प्रवेशता थी, और फिर उसके बाद अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। ये कैसे होता है? माना जो हम समझ रहे होते हैं, फिर वो हम समझना बंद कर देते हैं, तो आ गया ना अज्ञान। कि जो भी हमने समझना उस पर प्रश्न उठा देना। पहले हम समझते थे कि हाँ ये यथार्थ है, ये सही है, तो वो सहज हमारी बुद्धि में बैठता जाता था। नहीं तो फिर क्या करेंगे? प्रश्न उठा, क्यों, ऐसा कैसे? अब समझने के लिए प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, अज्ञानता के लिए प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं ना। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में। तो जैसे हंस बगुले बन जाए, इसीलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। अब वो मानती है कि मेरा गुरु ईश्वर है, माना प्रथा के हिसाब से, रस्मों रिवाज के हिसाब से उसे कहा जाता है ये तो आपका गुरु ईश्वर है। अगर आप मानती हैं तो उनका कहना मानना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर नहीं है, चलो तो मैं उससे मिलाता हूं। ठीक, स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। ये यहां की बात है। वहां तो आज्ञा मानने ना मानने का सवाल ही नहीं, ये यहां कहा जाता है। सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। कहां? सतयुग में वहां सब प्यार से चलते हैं, वहां नहीं मनवाया जाता ना, वहां पे गुरु ईश्वर बनता है। ये यहां की बात होती है। वहां पे तो इस चीजों की दरकार ही नहीं है, वहां तो सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगन्स एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भू भू करनी है। तो स्त्री अगर ज्ञान में आई है और पति नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? पॉइंट नोट करो, क्या करना चाहिए उसे? बू बू, कटाक्ष वाली बू बू नहीं करनी चाहिए। कहीं हाँ 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 ऐसे ऐसे करते रहती है स्त्री, ऐसा नहीं करना है। और बच्चों को भी भू भू करना है। माना स्त्री अगर ज्ञान में आ गई, पति नहीं चलता और उसके बच्चे नहीं चलते, तो उसे क्या करना है? पति के कानों में भी भू भू करते हैं। तो आत्मा तो सुनेगी ना किसी दिन, तो अच्छे मार्ग पे तो कभी तो टाइम आएगा, तो उसे भू भू करना चाहिए। और बच्चों को भी सुनाना चाहिए। माताएं बहनें कई बार अपने बच्चे छोड़ देती हैं, तो माताएं ज्ञान में है और माताओं का काम है अपने हम जीन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा ना सके, तुमको कोई हाथ लगा ना सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है।
ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। यहां तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते, सारा दिन घर के धंधे दौरी के लफड़ों में ही रहते हैं, लफड़ों में, माना वहां के लफड़े ही नहीं खत्म होते। कहाँ के? घर के और धंधे दौरी के। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे, बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, अब हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है, तभी सत्यु की राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं, कितना सिर पर बोझा है, इसीलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसी बातें करके प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सत्व प्रधान जरूर बनना है, पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सत्व प्रधान बनेंगे ही नहीं, इसीलिए आज जो समय है आपके पास उसको यूज करो। कल शरीर छूट जाए तो फिर सत्व प्रधान नहीं बनेंगे ना, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे, फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। फिर ये भी देखना चाहिए आपको कि आप अपने लिए कर रहे हो ना, जो कर रहे हो किसी और के लिए थोड़ा कर रहे हो। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियंस बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती हैं, घरों में दुकानों में जाती हैं, सबको कहते हैं बाइबल लो, ये लो, हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, ऐसे कहती हैं। उन्हों की भी मिशन है, बोधियों की भी मिशन है। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं, हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियंस बनाते रहते हैं। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, भर ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, घर में गए खल्लास, माना वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं। इसके लिए गाया हुआ है, बंदरों के आगे रतन रखो तो वह पत्थर समझ फेंक देंगे। माना जिसको जिस चीज की वैल्यू ही नहीं तो वो उसका मान कैसे रखेंगे। जिसको वैल्यू होती है वो मालूम है, उसको एक भी रतन मिल गया उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसको संभाल के रखते हैं वो। इसीलिए जिसको जिस चीज की वैल्यू नहीं तो वो मान नहीं रखते, फेंक देते हैं। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं, है ना। ईश्वरीय ज्ञान है ये, ईश्वर ने दिया है, और इसका एक एक मोल, एक एक बोल कितना वैल्यूबल है। अगर वो आपके जीवन में उतर आए तो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाती है। यह भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात वो सहज है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, बाप भारत में आते भी एक ही बार हैं। बाप कहते तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बना कर ही छोड़ेंगे, अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान हुआच, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूं। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। तो ये उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं कि पतित पावन सीताओं के राम, अब उसका अर्थ भी समझते नहीं। सब है भक्तियां अथवा सीताएं। वे पुकारती है हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं, मुख्य भूल ही है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है।
पूछना चाहिए कृष्ण व राम को काला क्यों दिखाया है, काला क्यों दिखाया है। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर शाम होते हैं। पहले है गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर, आयरन एज, इस समय है आयरन एज। गोल्डन एज थी तो कितना मान था, तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए, वे कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सत्व प्रधान हो नहीं सकता। तो अब तमो प्रधान को खलास होना है, नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे, वही बाप। ऐसे नहीं कि परले होती है, बाप को पुकारते ही तब है जब पतित हो जाते हैं, फिर कहते हैं आकर पावन बनाओ। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते तो जरूर अंत में ही आएंगे। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति मिले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना। अब चलो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी अवस्था को जमाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। देखो, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर वैसे के वैसे, ये अवस्था जमी नहीं है। अवस्था जमती है बहुत काल के अभ्यास से। बहुत समय तक अगर आप एक ही प्रोसेस करते हो तो वो आपकी आदत माना आपका संस्कार बन जाता है, तो उसे कहते हैं अवस्था जम गई। माना अब कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आप हिलोगे नहीं। तो अपनी अवस्था को क्या करना चाहिए, जमाना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन जोश आया, एक दिन कर लिया और फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन जोश आया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसी अवस्था नहीं बनती है। तो जमाना चाहिए अवस्था को। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर के ऑर्गेन्स हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूं वह सुनो, वह सुनो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो। भक्ति करते ही इसीलिए हो ना कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना। बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला। आत्मा के लिए तो कहते हैं ना वह बिंदी है, चमकता है अजब सितारा। बाप समझाते तुम मुझे कहते हो परमात्मा सुप्रीम सोल, कहते हो ना। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या। परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही आएंगे। सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना, होगा ना आने वाले समय। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। ये टाइम वही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि मेरे मददगार है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि वो मेरे मददगार है। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वे मुझे प्यारे लगते हैं। क्या लगता है? प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है, इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है। बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी हैं, हमको शिव का दर्शन दो, बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। यहां तुम समझते हो ना कि बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। कैसे? प्रेम से।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं, दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। ये कॉलेज है ही सत्यु का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। यहां पे आप सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं वही सुननी और धारण करनी है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। आज का वरदान, तीनों कालों को सामने रख तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं, है ना, लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो, है ना। लौकिक में भी, उस दुनिया में भी जो समझदार होंगे आगे पीछे सोच समझ के सब काम करते हैं ना। आप तो फिर भगवान के बच्चे हो। किसके? भगवान के बच्चे हो। तो आप तो जब भी कार्य करें कोई भी, तो आप तीनों कालों को सामने रख लीजिए। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो। बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, कि विजय तो होनी है लेकिन बेहद की समझ भी होनी चाहिए। विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। जो आगे पीछे ऊपर नीचे सोच समझ के करे, माना जो तीनों कालों को सामने रखकर करे, कोई भी कर्म करेगा तो फिर विजय तो निश्चित है, विजय तो होनी है। आज का स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। ओम शांति।